नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हर प्रकार की न्यूज़ आप लोगों तक हम पहुंचाते रहते हैं। सामाजिक लेवल की है, कहीं कोई कुरीति लेवल की है, क्राइम लेवल की है या धार्मिक लेवल की है, राजनीतिक लेवल की है। आज हम पहुँचे हैं गाँव गढ़ी महेश्वरी में। महेश्वरी के जो प्रेजेंट सरपंच है वो है भाई जोगिंदर जी। और महेश्वरी गांव जो बिल्कुल राजस्थान के भिवाड़ी के साइड में बॉर्डर पे है, और यहाँ पर आज हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कई दिन से हमें इस प्रकार की न्यूज़ मिल रही है कि राजस्थान का जो पानी है, जो वेस्टेज है, वो हरियाणा के खेतों में आकर के खेतों को फसल तो खराब हो रही है, आने वाली पीढ़ी को भी खतरा साबित हो रहा है, क्योंकि केमिकल युक्त पानी आ रहा है और इसमें अनेक प्रकार की धातुएं भी शामिल होती है, जो धरती को अनउपजाऊ यानी कि बंजर बनाने का काम कर रही है। कहां सो रहा है प्रशासन? आज हम जानना चाहेंगे सरपंच जोगिंदर से कि आपने इस पर क्या कार्रवाई की है, और भिवाड़ी प्रशासन से या हरियाणा सरकार से आपने क्या प्रार्थना दी, अपील दी या नहीं दी, और यदि दी तो सरकार ने इस पर क्या संज्ञान लिया? तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से हम निवेदन करेंगे चैनल के माध्यम से कम यहाँ 20-25 हजार की आबादी का ये गांव है। यदि बाहर के प्रवासी लोगों को देखा जाए यहाँ पे, तो उन माताओं बहनों के साथ में क्या स्थिति बीतती होगी, जिसमें इनको लगभग यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कब का मिलना चाहिए था। यदि किसी को इमरजेंसी हो जाए, कोई डिलीवरी केसेस हो, तो उनको या तो गुड़गांव भागना पड़ेगा या रेवाड़ी भागना पड़ेगा या धारवाड़ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो हरियाणा सरकार से भी हम निवेदन करते हैं, प्रशासन से निवेदन करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि इन जनता की आवाज को सुने और सबका साथ सबका विकास की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इन पर आप कार्रवाई करें। दूसरा एक मेरा इंडिविजुअल क्वेश्चन आपसे और है जोगिंदर भाई, एक सरपंच होने से नाते या एक राजनीति में आने से पहले आप एक किसान के बेटे हैं। बिल्कुल। और किसान हैं। 96 डेज हो गए हैं किसानों का आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, और लगभग 200 के समथिंग किसान शहीद भी हो गए। मैं तो शहीद की संज्ञा दूंगा उनको। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? सर, इस पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, इतना अड़ियल रवैया सरकार का नहीं होना चाहिए। उसमें बैठ के उनके साथ में समझौता करके इस पैच को सुलझाना चाहिए। किसान है तो किसान और जवान, ये दो ऐसी चीजें हैं, कौमें हैं जिनसे राष्ट्र है। इनके बिना हम नहीं हैं। अगर किसान ने खेती करना बंद कर दिया तो कुछ नहीं होगा, देश का क्या है, बंटाधार हो जाएगा। तो देखिए, भाई ने एक आत्मिक भावना प्रकट करते हुए ये बताया है कि कोई भी जीव, वो स्तनधारी हो या वो जो भी जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, बिना किसान के वो जिंदा नहीं रह सकता। ये सच्चाई है। कोई देश का महामहिम राष्ट्रपति है, वो भी अनाज खाता है, दूध पीता है, फल सब्जी खाता है, वो सब किसान ही पैदा करता है। मैं समस्त भारत सरकार से निवेदन करूंगा, जैसे भाई ने जो बात रखी है, देश में शांति का माहौल बनाने का काम करे, और जो हिटलर शाहीता है, जो ये एक तरह से तानाशाही मैं कहूँगा इसको छोड़ करके प्रधानमंत्री जी महोदय को चाहिए कि वो बीच का कोई रास्ता निकाल करके और किसान आंदोलन को समाप्त कराए, और किसानों के समर्थन में जो वो चाहते हैं उन बिलों में संशोधन करे, और जिससे कि देश में शांति बहाल हो और विकास के कार्य बढ़े। तो धन्यवाद जोगिंदर जी, आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप यहाँ पर जहां तक हमारी कोशिश होगी, हम आपकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। बढ़ते कदम सच्चाई की कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। प्रेम कुमार, बहुत हरियाणा। सबसे पहले तो मैं आप लोग महेश्वरी निवासियों का नमस्कार करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, और बीपीए न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको नववर्ष की शुभकामना और होली और धुरंडे की भी शुभकामनाएं देता हूं। तो जोगिंदर जी, कितनी योजना से सरपंची करते आए हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो ग्राम पंचायत महेश्वरी में आप यहाँ पधारे हैं जी। हम कंटिन्यू 10 साल से सरपंच है। पिछले टर्म्स में मेरी माताजी श्रीमती मुन्नी देवी सरपंच थी जी, और अब की बार मैं खुद सरपंच हूँ। मेरा नाम जोगिंदर सिंह
सन ऑफ श्री महेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत मैसूरी। मेरी क्वालिफिकेशन BA MA। जी। यहाँ पधारने पर मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे गांव में पधारे और जो मेरी समस्या है उनको आप प्रशासन को और प्रदेशवासियों को उससे अवगत कराएंगे। हाँ, तो इसमें जोगिंदर भाई हम जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन बेटियां ये सुरक्षित तो नहीं है ना। अभी हाथरस के अंदर आप सभी साथियों ने देखा होगा, परसों एक हाथरस के अंदर फिर एक कांड हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल। सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा गवर्नमेंट का भी है और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है, लेकिन कुछ इसमें त्रुटियां तो सामने आ ही रही हैं। हाथरस कांड, निर्भया कांड, जी जी, इस प्रकार की मैं तो ये चाहूँगा सरकार से, जो ये नारा दे रहे हैं उसके पीछे इसको ग्राउंड लेवल पे भी उतारें। जी जी जी। अच्छा, दूसरा जोगिंदर भाई, आपके गांव से कुछ कंप्लेंट से हमने मिली है कि आपका बिल्कुल भिवाड़ी के बॉर्डर पे लगा हुआ है, तो यहाँ जो भिवाड़ी के इंडस्ट्रियल एरिया का जो जितना भी वेस्टेज है और जो पानी है वो आपके खेतों में आ रहा है, और आप इस पर कई बार कार्रवाई भी करवा चुके हैं, लेकिन हरियाणा सरकार नहीं सुन रही या भिवाड़ी प्रशासन नहीं सुन रही? सर, इसमें तो मैं कहना चाहूँगी कि दोनों गवर्नमेंट की ही नाकामी है। अच्छा। पानी आ रहा है राजस्थान गवर्नमेंट का, जी। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है राजस्थान गवर्नमेंट जी। केमिकल युक्त पानी है बिल्कुल। उसमें आपको अगर छींटें भी लग जाएंगी तो आपके शरीर में खुजली नहीं मिटेगी उससे। जी जी। मैं कंटिन्यू इस पानी के पीछे करीब 10 साल से लग रहा हूँ। जी। जब माता थी सरपंच थी उस टाइम भी, और अब मैं खुद हूँ उस टाइम भी। जी। मैंने प्रशासन से भी मिला हूँ मैं कई बार इसके रिगार्डिंग। भिवाड़ी प्रशासन से भी अब मेरी 2 बार बात हुई है 2 हफ्तों के अंदर अंदर। BMA का जो इनका अध्यक्ष है उससे भी ब्रजमोहन जी से बात हुई, और जो इनका बिड्डा में IS इनका बैठता है, बिड्डा का चीफ सेक्रेटरी, उससे बात हुई है। सिर्फ इसमें आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं। तो हरियाणा सरकार से आपने कब अपील की और किन किन से बात हुई आपकी? इसमें एक हमारा NGT में भी चल रहा था जी। NGT में हरियाणा सरकार जीत चुकी है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी करीब 2-2.5 साल पहले CM साहब मनोहर लाल खट्टर जी मसाड़ी बैराज पे उद्घाटन कर रहे थे, उस टाइम भी हमने ज्ञापन उनको माननीय रणधीर सिंह विधायक जो हमारे भिवाड़ी से थे उनके मौजूदगी में एक उनको दिया था ज्ञापन। उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उस टाइम CM साहब की साफ वर्डिंग थी, अब जो फ्लो राजस्थान का है वहाँ अपनी सीमा में आप बांध बना दो और बिल्कुल रोक दो, जब पानी जहाँ जाए राजस्थान का जाए, हमें उससे कोई लेना। लेकिन प्रशासन ने उस पर भी कोई गौर नहीं की। देखिए यहाँ पर मैं सभी देखिए यहाँ पर प्रशासन को मैं बताना चाहूंगा, जो मुख्य सेवक मुख्यमंत्री के आदेश को भी प्रशासन इस तरह से इग्नोर कर देता है, तो इसको किस चीज का हम अनुशासन कहेंगे, कौन सी रैंकिंग कहेंगे? और मतलब प्रशासन क्या साबित करना चाहता है? प्रशासन मुख्यमंत्री को चला रहा है या मुख्यमंत्री के अधीन प्रशासन है? तो सर, प्रशासन में फिर बाद में कहाँ मिले आप? सर, इसका तो मुझे पता नहीं। प्रशासन मुख्यमंत्री को चला रहा है, मुख्यमंत्री प्रशासन को चला। आपके सामने स्थिति जो की त्यों है। इसमें जो पानी का फ्लो है, नेचुरल फ्लो तो ठीक है, नेचुरल तो आएगा, वो तो किसी से नहीं रुकेगा, लेकिन ये तो बिन बादल बरसात है। मेन चीज ये है मेरी समझ में, अब तक ये नहीं आया जो उनका STP प्लांट है जी, वो करीब हमारे गांव से 1 किलोमीटर आगे है जी, जो उनका ट्रीटेड प्लांट है। मैं तो ये समझ रहा हूँ जहाँ उनकी जमीन ना होने के कारण भी आगे वो पानी का फ्लो डायरेक्ट आ रहा है। अगर उनकी जमीन हो आगे तो ठीक है भाई, आप छोड़ सकते हो, जमीन ही नहीं है, जबरदस्ती। इसमें तो प्रशासन की कमी तो है ही। तो देखिए, इसमें सरपंच साहब ने लगभग 10 साल से प्रयासरत है, और इसमें गांव समाज सब आपके साथ में है। बिल्कुल, गांव समाज पूरा साथ है। जो पड़ोसी हैं, गांव गढ़ी भी है, हमारा मालपुरा है, कापड़ीवास है, राजपुरा, आलमगीर है, जहां ये पानी जाता है। हमारे तो यहाँ जो आगे की नस्लें हैं जी, वो भी बिल्कुल नष्ट होने के कगार पे इस पानी की वजह से। लेडीजों में 80% रोग इस पानी की वजह से। देखिए कितनी भयावह स्थिति का आकलन यहाँ पर किया जा रहा है कि जल है तो जीवन है, लेकिन यदि वही जल जहर बनकर के पनपे तो वो जीवन को फिर ले भी सकता है। और एक पढ़ा लिखा शिक्षित BA MA साथी है जोगिंदर जी,
और भाई 10 साल से लड़ाई लड़ रहा है, पूरे समाज के लिए लड़ रहा है, जीवन बचाने के लिए लड़ रहा है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं हरियाणा सरकार की, राजस्थान सरकार का दबाव मान रही है, या कहीं ना कहीं प्रशासन कोई इसमें लापरवाही बरत रहा है? तो इस चैनल के माध्यम से मैं रेवाड़ी प्रशासन को, भिवाड़ी प्रशासन को, हरियाणा प्रशासन को और मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि इस पर कार्रवाई की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इतना एक महामारी का रूप यहाँ पे फैल जाए कि नस्लें ही बर्बाद होने के कगार पर हो जाए। और सर क्या क्या परेशानी है आपको? एक आपकी हमने मैसेज मिला था कि कोई आपके एक हॉस्पिटल के लिए कभी आपने जमीन डोनेट की थी। हाँ, ये 2012-13 की बात है। सरकार ने रिकमेंडेशन करके, माननीय कैप्टन साहब उस टाइम हमारे मंत्री थे यहाँ, तो उनकी रिकमेंडेशन पे हमने ग्राम पंचायत द्वारा 12 एकड़ जमीन का, माता जी श्रीमती मुन्नी देवी उस टाइम सरपंच थी, उस टाइम हमने 12 एकड़ जमीन का प्रस्ताव करके सरकार को भेजा था। उस टाइम सरकार की भी रिकमेंडेशन आ गई थी, जो ठीक है, जो 50 बेड का हॉस्पिटल है वो आपके यहाँ गांव में सर्टिस किया जाएगा। लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट बदलने के तुरंत बाद वो जो हमारी परियोजना थी वो सिरे नहीं चढ़ी जाए। इसमें सरकार का ही वो रहा है। तो जिस समय आपने ये 12 एकड़ जमीन सरकार को डोनेट की, उस समय हुड्डा सरकार थी। हाँ, उस टाइम हुड्डा सरकार थी। हुड्डा सरकार जाने के बाद में भी लेटर मेरे पास से चंडीगढ़ आए हैं, मैंने दोबारा भी वो कागज उनको सरकार को भेजे जी, उसका कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं है सर उसके। तो देखिए, इसे मैं तो एक पत्रकारिता की लाइन में कहना चाहूँगा सभी को कि ये प्रतिशोध की भावना है। प्रतिशोध की भावना मैं किस लिए कहूँगा इसको, क्योंकि कांग्रेस की टाइम में ये जमीन इन्होंने डोनेट की है गांव की तरफ से। ग्राम पंचायत क्या कर सकती है? केवल जमीन ही अलॉट करा सकती है। बाकी जो हॉस्पिटल का बनाने का काम था या बनवाने का काम था वो तो गवर्नमेंट का काम था, सरकार का काम था।